फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल हैरी द इंश्योरेंस एंड कंप्लायंस एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार थोड़ा डिले हो गया मुझे अपना नया वीडियो लाने में, बट गोइंग फॉरवर्ड यू विल रिसीव द वीडियो फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे चैनल की जो थीम है टू एम्पावर द कॉमन मैन विद नॉलेज एंड हिज राइट्स। तो इस बार का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। हमने देखा होगा कि हमारी लाइफ में कभी ना कभी हम या तो खुद हॉस्पिटलाइज होते हैं या हमारा कोई नियर डियर लव वन हॉस्पिटलाइज होता है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एज ए पेशेंट, एक पेशेंट के या उसके रिलेटिव के जब उनका लव वन हॉस्पिटलाइज है, क्या राइट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करे हैं, कैसे उनको अवेल करा जा सकता है। और अगर द पेशेंट और देयर रिलेटिव्स आर नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल, what are the redressal mechanism they have against their rights. So in this video will be coming in two parts. On the first video we'll talk about the patient rights. पहले वीडियो में हम पेशेंट राइट्स की बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड कराए गए हैं। सारी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है अपने अपने हॉस्पिटल्स में जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा डील करेगा कि पेशेंट के या उनके अटेंडेंट्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं व्हेन दे आर गेटिंग ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। तो आइए जानते हैं कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पेशेंट या उसके रिलेटिव्स के पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। Let's understand, friends, patient and their relative rights. Right to access medical care. Patient have a right to receive treatment irrespective of their type of illness, age, gender, sexual orientation, religion, caste, cultural preferences, geographical origins, socio-economic status और political affiliation। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट को पूरा अधिकार है ट्रीटमेंट लेने का इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी इलनेस से पीड़ित हो, किसी भी एज का हो, जेंडर का हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखता हो, किसी भी कास्ट का हो, धर्म का हो, कल्चर प्रेफरेंस का हो, किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन से हो, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से हो या पॉलिटिकल एफिलिएशन है या नहीं है पेशेंट के पास। राइट टू बी हर्ड टू हिज सेटिस्फैक्शन विदाउट द डॉक्टर इंटरप्टिंग बिफोर कंप्लीशन ऑफ नरेटिंग देयर एंटायर प्रॉब्लम एंड कंसर्न। जब पेशेंट अपने बीमारी के बारे में बता रहा हो तो डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि उसको ध्यानपूर्वक सुने विदाउट इंटरप्टिंग टिल द टाइम, जब तक कि वो अपनी नरेशन कंप्लीट प्रॉब्लम की बताना दे डॉक्टर को। राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन अबाउट ट्रीटमेंट एंड बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ HIV स्टेटस। अगर पेशेंट HIV स्टेटस पॉजिटिव है उसका या HIV बीमारी से पीड़ित है तो ही हैज़ अ कंप्लीट राइट टू रिसीव द ट्रीटमेंट ऑफ हिज इलनेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो डॉक्टर या उनका कोई भी स्टाफ बगैर डिस्क्रिमिनेशन करे उसको पूरा ट्रीटमेंट देगा उनकी बीमारी का। राइट टू चूज सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग मेडिसिन और टेस्ट। पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को पूरा अधिकार है कि वो जहाँ से मर्जी चाहे मेडिसिन खरीद सकते हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ करी जा रही है, या जो भी टेस्ट डॉक्टर्स ने रिकमेंड करे हैं वो चाहे वो सेम हॉस्पिटल से कराएं चाहे दूसरे हॉस्पिटल से कराएं। पर जनरली होता क्या है, पेशेंट की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए उनके अटेंडेंट्स जो मेडिकल टेस्ट हैं वो उसी हॉस्पिटल से कराना प्रेफर करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट इन ए लैंग्वेज ऑफ पेशेंट प्रेफरेंस एंड इन ए मैनर दैट इज एफर्टलेस टू अंडरस्टैंड। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द हॉस्पिटल कि वो पेशेंट को उनकी लैंग्वेज जो उनको समझ आती है उस भाषा में समझाएं, उनके राइट्स इन्फॉर्मेशन दें और उस तरीके से कि पेशेंट को समझने में दिक्कत ना हो। इसका मतलब पेशेंट को टेक्निकल भाषा में ना समझाएं, एक सिंपल भाषा में उसकी बीमारी को, उसके ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करें। राइट टू हैव रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर, कॉज ऑफ इलनेस, डायग्नोसिस, प्रपोज इन्वेस्टिगेशन, रिस्क, बेनिफिट एक्सेट्रा। पेशेंट और उनके रिलेटिव्स का ये राइट है कि उनको प्रॉपर बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, उसका नेचर बताया जाए, उसका कॉज बताया जाए, उसका क्या डायग्नोसिस रहेगा, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होंगे, उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स उनसे होगा।
Right to know about expected treatment outcomes and possible complications to enable them to make informed decision. तो ये पेशेंट और उनके रिलेटिव्स का राइट है कि उनको क्या ट्रीटमेंट के एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकते हैं उनके बारे में बताया जाए, उससे रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसके बारे में बताया जाए, सो दैट कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन अपनी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए ले सके. राइट टू नो द आइडेंटिटी ऑफ वेरियस प्रोवाइडर्स एंड डॉक्टर्स कंसल्टेंट हु आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रीटमेंट. तो पेशेंट और उनके रिलेटिव्स का राइट है कि जो भी डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स या नर्सिंग स्टाफ है उनकी आइडेंटिटी के बारे में वो जान सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान सकते हैं जो कि उसके ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है. राइट टू गेट डिस्चार्ज समरी ऑन डिस्चार्ज और इन केस ऑफ डेथ समरी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो डिस्चार्ज के समय पेशेंट का राइट है कि वो डिस्चार्ज समरी ले सकता है, और अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उनके रिलेटिव्स के पास ये राइट है कि वो डेथ समरी के साथ साथ ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ले सकते हैं. राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द नेम्स, डोसेजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन दैट दे आर ट्रीटेड विद. पेशेंट हैज़ ए राइट टू नो ऑन द रिक्वेस्ट की कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, कितना डोज दिया जा रहा है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं. राइट टू रिक्वेस्ट एक्सेस एंड रिसीव ए कॉपी ऑफ देयर क्लिनिकल रिकॉर्ड्स. पेशेंट और उनके रिलेटिव्स के पास राइट है कि वो देख सकते हैं क्लिनिकल रिकॉर्ड्स को और उसकी कॉपी भी रिसीव कर सकते हैं. राइट टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट. द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड एज एन आइटम वाइज स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस एक्सपेंसेस एंड चार्जेस. पेशेंट और उनके रिलेटिव्स के पास ये पूरा अधिकार है कि वो बीमारी के टोटल खर्चे के बारे में जान सकें, जिससे कि वो प्लानिंग कर सके कि टोटल खर्चा कैसे मैनेज करा जाएगा, कितना इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिल सकता है, और अगर ट्रीटमेंट कॉस्ट ज़्यादा है तो कितना पैसा कहाँ से अरेंज करा जाएगा. और जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराई जाएगी कॉस्ट की, वो आइटम वाइज होनी चाहिए कि किस आइटम पे कितना खर्चा होगा. पेशेंट हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन द हॉस्पिटल रूल्स एंड रेगुलेशन. पेशेंट का ये राइट है या उनके अटेंडेंट्स का कि हॉस्पिटल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए. इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्गन डोनेशन. अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट के दौरान किसी थर्ड पर्सन का ऑर्गन यूज हुआ है तो पेशेंट के पास, उनके रिलेटिव्स के पास पूरा राइट है उस ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड जानकारी. राइट टू हैव सेकंड ओपिनियन और ऑप्शंस. Patient has the right to seek a second opinion on his or her medical condition. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है. पेशेंट के पास राइट है कि अगर उसे लगता है कि उसे सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए या उसके रिलेटिव्स को लगता है सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए तो दे कैन टेक. डॉक्टर एंड पेशेंट हॉस्पिटल मस्ट respect patient decision to seek a second opinion and shall provide all necessary records and information to the patient's caregivers without any extra cost or delay. अगर पेशेंट या उसके रिलेटिव ये डिसाइड करते हैं कि उनको सेकंड ओपिनियन लेना है तो डॉक्टर और हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि वो सारे रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें जिससे कि वो एक सेकंड ओपिनियन ले सके विदाउट डिले. राइट टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्टर टू प्रोवाइड द पेशेंट विद ट्रीटमेंट ऑप्शन सो दैट द पेशेंट कैन सिलेक्ट व्हाट वर्क बेस्ट फॉर हिम. तो ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि पेशेंट को पूरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएं ताकि पेशेंट ये डिसाइड कर सके या उसके रिलेटिव ये डिसाइड कर सके कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए बेस्ट है. राइट टू प्रॉपर रेफरल एंड ट्रांसफर. राइट टू प्रॉपर रेफरल एंड ट्रांसफर विच इज फ्री फ्रॉम एनी कमर्शियल इन्फ्लुएंसेस. वेयर रेफरल बाय द हॉस्पिटल, रेफरिंग हॉस्पिटल टू प्रोवाइड प्रॉपर रेफरल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी for transfer of patient to nearest hospital where facilities are available for appropriate and timely management of condition of patient. जिस हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज चल रहा है अगर उस हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है तो हॉस्पिटल पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकता है. अगर हॉस्पिटल ने पेशेंट को रेफ़र करा है तो जो रेफरिंग हॉस्पिटल है उसकी ड्यूटी है कि प्रॉपर रेफरल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करे ताकि पेशेंट को शिफ्टिंग के दौरान एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाने में कोई समस्या ना हो. Such transfer of patient will not be refused even if
not referred by the treating hospital and patient is living against medical advice or at his own choice. अगर पेशेंट अपनी मर्जी से भी ट्रांसफ़र चाहता है या डॉक्टर की मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र चाहता है टू अनदर हॉस्पिटल, तो डॉक्टर या हॉस्पिटल उसका डिसीजन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते फॉर ट्रांसफरिंग टू द अदर हॉस्पिटल. Applicable reasonable charges may be levied for such transfer. However, in case of emergency situation, such referral transport will be provided free of cost as far as possible and will not be refused for want of any payment. Applicable charges for transport facility of ambulance hospital can charge, but अगर बहुत ही ज़्यादा emergency situation है तो उस केस में referral transport will be provided free of cost. कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा and cannot be refused for want of the payment. Referring hospital shall provide a qualified and trained person to monitor and manage condition of patient in route till patient is received by the referee hospital. जो हॉस्पिटल रेफर कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि एक प्रॉपर क्वालिफाइड एंड ट्रेन पर्सन प्रोवाइड करे ड्यूरिंग द पेशेंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड वाया एम्बुलेंस टू अनदर हॉस्पिटल, ताकि कोई अगर पेशेंट की कंडीशन में वह सिचुएशन है या ख़राब हो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, वो उसको मैनेज कर. Right to confidentiality, human dignity, privacy and safety. Patient have a right to privacy and medical information given to a doctor or healthcare provider, which shall not be revealed to others unless patient gives his consent to disclose such information to other. तो पेशेंट का ये राइट है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसने ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल को दी है या डॉक्टर्स को दी है उसको गोपनीयता के साथ रखा जाए, और अगर कहीं किसी को डिस्क्लोज भी करना है तो हॉस्पिटल या डॉक्टर तब तक डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक कि पेशेंट ने अपनी कंसेंट उस पर ना दी हो. फीमेल पेशेंट हैव द राइट टू प्रेजेंस ऑफ अनदर फीमेल पर्सन ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन बाय ए मेल प्रैक्टिशनर. अगर पेशेंट फीमेल है और उसका जो जांच है या इलाज जो है एक मेल प्रैक्टिशनर कर रहा है, तो जांच करते दौरान फीमेल पेशेंट ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि उसकी जांच होते हुए एक अनदर फीमेल मेंबर प्रेजेंस हो, जिससे कि उसे कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो. रिकॉर्ड्स एंड डेटा कंसर्निंग पेशेंट शैल बी केप्ट रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेटा थेफ्ट एंड लीकेज. जो भी रिकॉर्ड या डेटा पेशेंट से रिलेटेड है उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखा जाएगा, प्रोटेक्ट रखा जाएगा फ्रॉम डेटा थेफ्ट एंड लीकेज. राइट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस. पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स का राइट है कि दे शुड फील सेफ इन द हॉस्पिटल. प्रॉपर सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन द हॉस्पिटल. Right to be provided with care in an environment having requisite cleanliness, infection control measures, safe drinking water and sanitation facilities. तो पेशेंट और उनके रिलेटिव्स का अधिकार है कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए हॉस्पिटल में जिसमें साफ सफाई हो, इन्फेक्शन फ्री हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो और सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रॉपर. राइट टू द ड्रेस. दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट राइट. Patient has a right to justice by lodging a complaint through an authority dedicated for this purpose by the healthcare provider organization or with the government health authorities. अगर पेशेंट को या उनके अटेंडेंट्स को या रिलेटिव्स को ये लगता है कि ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स या नर्सिंग स्टाफ का जो बिहेवियर था वो प्रॉपर नहीं था, उन्हें गाइडेंस प्रॉपर नहीं दी गई, डोसेज सही तरीके से नहीं दी गया, तो उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी कंप्लेंट को प्रॉपर फोरम में, अथॉरिटी में या गवर्नमेंट अथॉरिटीज में लॉन्च कर सकते हैं. हॉस्पिटल हैज़ अ ड्यूटी टू सेट अप एन इंटरनल रिड्रेसल मैकेनिज्म टू एड्रेस सच कंप्लेंट्स. कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है तो हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि वहाँ पर एक इंटरनल रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप करे. पेशेंट हैज़ अ राइट टू फेयर एंड प्रॉम्प्ट हियरिंग ऑफ हिज कंसर्न. जैसे ही पेशेंट कोई कंसर्न या रिलेटिव कंसर्न हाईलाइट करते हैं तो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि उसको फेयर तरीके से इमीडिएटली सुने और उसका समाधान करें. पेशेंट हैज़ द राइट टू गिव फीडबैक, मेक कमेंट्स और लॉन्च कंप्लेंट्स अबाउट द हेल्थ केयर दे आर रिसीविंग और हैड रिसीव फ्रॉम ए डॉक्टर और हॉस्पिटल. तो पेशेंट और द रिलेटिव्स हैव ऑल द राइट टू गिव फीडबैक, कमेंट्स, लॉन्च कंप्लेंट अबाउट द हेल्थ केयर, अबाउट द डॉक्टर, अबाउट द नर्स, अबाउट द ट्रीटमेंट दे आर रिसीविंग और जो उन्होंने रिसीव करा है डॉक्टर से या हॉस्पिटल. तो फ्रेंड्स, पावर पॉइंट के थ्रू आपने जाना कि एक पेशेंट या उसके रिलेटिव के क्या क्या अधिकार हैं. ये अधिकार जानना पेशेंट को या उसके रिलेटिव को बहुत ही ज़रूरी है जब वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है अधिकारों के बारे में पता नहीं होता
और हम पूरी तरह से डॉक्टर के ट्रीटमेंट पर, गाइडेंस पे डिपेंडेंट होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर की गाइडेंस पे डिपेंड होना गलत है, बट अगर आपको अधिकार जानना पता है आपके, तो आप डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं, कॉस्ट के बारे में जान सकते हैं, कैसे वो डायग्नोस करेगा उसके बारे में जान सकते हैं, कैसे उसका फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, कैसे खर्चे होंगे, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो सब आपको पता चल सकता है। और अगर आपको किसी भी दौरान लगता है इलाज के दौरान कि हॉस्पिटल या डॉक्टर आपको सही सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी पेशेंट एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाने की रिक्वेस्ट करता है, तो द हॉस्पिटल एंड देयर स्टाफ इज रिलक्टेंट टू शिफ्ट द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, बट व्हेन द पेशेंट और देयर रिलेटिव्स आर अवेयर, they can very clearly tell to the doctor or to the hospital that it is their right to get the treatment in another hospital if they are not satisfied with the services, and you can show them the rights which are displayed by the hospital at various places, and you can get the copy of the same also from the hospital reception or from the hospital help desk and know about this. So that's all in this video friends. हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जब वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहें और इन राइट्स के बारे में अच्छे से जानें, पहचानें, ताकि इसका सही समय पर उचित उपयोग कर सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।